देखिए, हमें पेशेंट को लेट कर जो है एक्सरसाइजेस कैसे करवानी है। पेशेंट फ्रीजिंग स्टेज में ऑब्वियसली खुद करेगा एक्सरसाइज। तो पेशेंट को क्या है, हम अगर पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाए, तो पेशेंट का अगर हाथ यहीं तक जाता है तो हमें बोलना है पेशेंट को कि आप यहीं तक होल्ड करके रखिए, रोक कर रखिए अपने हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। हमें उसको घर के लिए क्या बताना है, अगर पेशेंट घर पे अकेले ही एक्सरसाइज कर रहा है तो अपने दूसरे हाथ से इसको होल्ड कर सकता है लाइक दिस। उसका यहीं तक हाथ जा रहा है, उसको होल्ड करके रखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसमें क्या है, पेशेंट का जितना भी टॉलरेट कर पाता है, अगर वो 2 सेकंड तक होल्ड कर पाता है तो 2 सेकंड तक ठीक है। मतलब अगर उसका पेन कंफर्ट लेवल जितना है पेशेंट उतना ही होल्ड करे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे अपना होल्डिंग टाइम वो बढ़ाए। सेकंड जो उसकी प्रॉब्लम करती है मूवमेंट, पेशेंट को अगर हम बोलते हैं अपना हाथ बाहर की तरफ लेके जाए तो पेशेंट बोलता है मेरा हाथ यहीं तक जा रहा है या फिर उससे कम जाता है उसका हाथ। तो पेशेंट को हम बोलेंगे आपका जहां तक कंफर्ट जा रहा है, मतलब आपको पेन नहीं करना, आपको वहीं तक लेके जाना है, उसके बाद आपको होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसमें ध्यान रखिए आपको अच्छे से नीचे से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपका ग्रेविटी असिस्टेड प्लेन है, मतलब इसमें ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है पेशेंट का। तो इसमें पेशेंट को होल्ड करने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर पेशेंट घर पे करता है तो वो अपने दूसरे हाथ का सपोर्ट ले सकता है। तो और हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट को अगर पेन ज्यादा हो रहा है सोते हुए, अगर वो सीधे सो रहा है पेशेंट, तो हम पेशेंट को बोलते हैं अपने आप बाजू के नीचे आप ऐसे पिलो लगा के या फिर टॉवल का रोल बना के सोइए आप। इससे पेशेंट का क्या रहता है, थोड़ा सा स्वेलिंग भी कम रहती है क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट को स्वेलिंग भी रहती है। टेंडरनेस भी काफी रहता है पेशेंट को। टेंडरनेस का मतलब क्या है, पेशेंट को हम थोड़ा सा भी उसमें प्रेस करते हैं या फिर हाथ भी लगाते हैं, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, दैट इज टेंडरनेस। तो पेशेंट को इतनी ज्यादा टेंडरनेस है, पेशेंट इसमें टॉवल का रोल करके रखे अपनी बाजू के नीचे, जैसे उसको कंफर्ट रहता है। कुछ पेशेंट को हॉरिजॉन्टल रखने पर कंफर्ट रहेगा, कुछ पेशेंट को ऐसे कंफर्ट रहेगा। तो वो टॉवल का रोल करके रखे और अपना होल्ड रिलैक्स टेक्निक जरूर करें। 2 मूवमेंट्स, ये वाली 1 and 2, इसमें जो रहता है पेशेंट की धीरे धीरे जो है पेशेंट का पेन जो लेवल है थोड़ा कम हो जाएगा और पेशेंट का जो शोल्डर है वो थोड़ा मोबाइल रहेगा। देखिए फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट का जो शोल्डर है उसको मोबाइल रखना बहुत जरूरी है। अगर शोल्डर को आपने मोबाइल नहीं रखा, उसको मूवमेंट नहीं करवाई, तो उसके अंदर के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, हीलिंग प्रोसेस और स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए पेशेंट का अगर पेन भी हो रहा है उसको मोबाइल रखना बहुत जरूरी है। थर्ड एक्सरसाइज जो आपकी सुपाइन पोजीशन में आती है सीधे लेटकर, पेशेंट को हमें बोलना है कि वो दोनों हाथ को ऐसे होल्ड करके रखे। होल्ड करना इसलिए जरूरी है कि पेशेंट इतना होल्ड अपने आप ये वाला हाथ नहीं उठा पाएगा। राइट साइड में उसको प्रॉब्लम है, राइट शोल्डर में पेशेंट को अगर हम बोलेंगे कि उठाए, वो अकेले में नहीं उठा पाएगा। तो वो दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके बिल्कुल ऐसे उसको ग्रिप बनाकर उसके बाद पेशेंट को कहेंगे कि वो अपना ओवर हेड, मतलब हेड के ऊपर जितना भी लेके जा सकता है उतना लेके जाए कंफर्ट लेवल में। उसके बाद पेशेंट को हमें बोलना है होल्ड करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। और पेशेंट को बोलना है बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आए। ध्यान रखिए पेशेंट को हमें बिल्कुल स्लो मूवमेंट बोलनी है क्योंकि पेशेंट का बहुत बारी ऐसा भी होता है कि फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट जब नीचे की तरफ लेके आता है तो उसको एकदम से झटका लगता है शोल्डर में और पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इन पोजीशंस को हमें अवॉइड करने के लिए पेशेंट को हमेशा बोलना है कि केयरफुली मूवमेंट उसको करनी है। और पेशेंट जब ये वाली मूवमेंट करेगा, ओवरहेड शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो पेशेंट को इसमें हमें थोड़ा सा बोलना है कि ऑसिलेटरी मूवमेंट भी देनी है। ऑसिलेटरी मूवमेंट देने का मतलब क्या है, इसमें पेशेंट का जो है अचानक जो जर्की मूवमेंट्स उसकी पेशेंट की आती हैं शोल्डर की, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो पेशेंट को धीरे धीरे ऑसिलेटरी मूवमेंट भी देनी है
और स्टार्टिंग की फ्रीजिंग स्टेज में फिजियोथेरेपिस्ट जो है मोबिलाइजेशन दे ग्रेड 1 एंड 2 की, बिल्कुल लाइट मोबिलाइजेशन, बिल्कुल धीरे से, पेशेंट को उसमें पेन नहीं होना चाहिए। और फ्रीजिंग स्टेज में पेशेंट को क्या रहता है, बिल्कुल रस्ट जो आपका सिम्टम है, पेशेंट को पेन रात को होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। अगर रात में पेशेंट को पेन है तो पेशेंट को क्या करना है, हमें बोलना है कि रात में वो आइस पैक्स जरूर लगाए। देखिए 95% पेशेंट में देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर में अगर पेशेंट रात को आइस पैक लगाता है 10 मिनट के लिए तो पेशेंट को थोड़ा सा कंफर्ट रहता है और पेशेंट को रात को नींद आ जाती है और पेशेंट को पेन भी कम होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वो आइस पैक लगा रहा है रात को तो आइस पैक की पोजीशन चेंज करता रहे, मतलब हर 2 मिनट में। पहले अगर उसने एंटीरियरली रखा है आगे की तरफ, धीरे धीरे उसको अपवर्ड लगाए, फिर धीरे धीरे उसको पीछे की तरफ लेके आए। तो पेशेंट को अपने आइस पैक की पोजीशन चेंज करनी है, आगे पीछे ऊपर। तो इसमें क्या रहेगा, पेशेंट का जो रहता है आइस पैक का इफेक्ट होल शोल्डर में आएगा, इससे पेशेंट को पेन कम होगा। तो 95% जो पेशेंट रहते हैं आइस पैक उसमें काफी इफेक्टेड रहता है। जो रहता है हीटिंग से बहुत बारी पेशेंट का पेन फ्रोजन शोल्डर में बढ़ जाता है, इसीलिए पहले आप आइस पैक को ट्राई कीजिए। आप देखिए आइस पैक से आपको काफी ज्यादा पेन कम होगा और आपको नींद भी रात को अच्छी आएगी। और सेकंड आपको क्या करना है, पेशेंट को हमें अगर उससे हम पूछते हैं कि उसको रात में पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको रात को थोड़ा सोते हुए अपनी पोजीशन का भी ध्यान रखना है। एक तो आप पेशेंट को जो जिस शोल्डर में पेन है वो वाला हाथ ऐसे उसको नीचे रख के नहीं सोना। अगर पेशेंट सो रहा है तो उससे पेन जो है बढ़ जाएगा। तो हमें पेशेंट को पोजीशन भी बतानी पड़ती है। उसमें क्या करना है पेशेंट का, पेशेंट अगर रात में सो रहा है जिस शोल्डर में उसको पेन है वो शोल्डर ऊपर की तरफ रखना है। और ऊपर की तरफ रखने के बाद पेशेंट को हम कहेंगे कि आप उसके नीचे लाइट पिलो लगाइए। लाइट पिलो से क्या होगा, पेशेंट को दर्द कम से कम होगा। तो नाइट पेन को हमें कम करना बहुत जरूरी है, जो फ्रीजिंग स्टेज में जो रस्ट आपका सिम्टम रहता है। और इसमें आइसिंग काफी इफेक्टेड रहती है। मोबाइल रखिए अपने शोल्डर को, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करते रहिए। और इसमें पेन जो रिलीविंग जितनी भी मेडिसिन आपको दी गई हैं वो लगवाइए। और आपकी फिजियोथेरेपी में जितनी भी मॉडलिटीज हैं, आप जब फिजियो करवाने जाते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड आपको टेंस लगाया जाता है तो उसमें आप उसको रेगुलर करवाइए और एक्सरसाइज भी कीजिए। और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा आप में। और आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर कीजिए। देखिए जितना आप रेगुलरिटी लाएंगे अपनी एक्सरसाइजेस में आपको उतना ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से करिए और उसके बाद मुझे आप इसके रिजल्ट बताइए। प्लीज स्टे विद मी। ओके बाय, टेक केयर।